हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यूथ कंपटीशन बुक से। जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो सारे प्रश्न यहीं से और इसी के ही सॉल्व से जो मैं सीधे आपको समझाऊंगा, उन्हीं में से प्रश्न आने की संभावना नहीं, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ यहीं से प्रश्न बनेंगे। देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहला चैप्टर, कंप्यूटर एक परिचय। देखिए, कंप्यूटर एक परिचय मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटर एक परिचय। पहला क्वेश्चन, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, कॉमा, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, ये क्या कहलाती है? अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसमें तुरंत आपको ये देखना है कि ये काम कौन कर सकता है? कंप्यूटर। तो उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। सेकेंड नंबर, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है, सूचना को प्रोसेस करती है, बिल्कुल सही। कंप्यूटर के संबंध में ये बात बिल्कुल सत्य है। बी नंबर, इसने कोई भी सूचना स्टोर की है, यह उस तक पहुंच सकता है, यह भी कंप्यूटर के संबंध में बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई भावविक नहीं होता, बिल्कुल सही। कंप्यूटर में कोई भी इमोशन नहीं होता। डी नंबर, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत है। इसमें क्या होगा? प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है, ठीक है। थर्ड नंबर, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो डैश सॉफ्टवेयर या तो सीपीयू रैम है, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, डी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, ई इनपुट या आउटपुट है। तो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होते हैं या तो सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे। तो ये बस इतना समझ लीजिए कि हार्डवेयर और या तो सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर के मुख्य भाग है, कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला सीपीयू, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस, चौथा मेमोरी यूनिट, पांचवा सेकेंडरी स्टोरेज, छठा कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म होता है। फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? पहला सीपीयू, दूसरा मदरबोर्ड, थर्ड नंबर हार्ड डिस्क, चौथा एरिथ्रोसाइट। तो आपने देखा सीपीयू भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, मदरबोर्ड भी है, हार्ड डिस्क भी है, लेकिन एरिथ्रोसाइट ऐसा कोई पद, ऐसा कोई वर्ड कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। 6 नंबर, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि सक्षम हो केवल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। तो आप ध्यान रखिए कि कंप्यूटर साक्षर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप सॉफ्टवेयर बनाएं या किसी प्रोग्राम को हैक कर सकते हैं या बहुत बड़ा आप प्रोग्राम को आपको आता हो, कोई प्रोग्रामिंग आती हो। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर साक्षर वही है जो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में और उसको समझने में सक्षम हो, वो हमारा कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। 7 नंबर देखिए, अच्छा 7 नहीं है, अब सेकंड ही फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड यूनिट है, कंप्यूटर के घटक देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो प्रोसेस है किसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है? नंबर को, इनपुट को, प्रोसेसर को कि डेटा को? इसमें ये समझिए, इसमें जो कंप्यूटर प्रोसेस है वह डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसी भी घुमा के भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस इतना ध्यान रखिए, जो कंप्यूटर प्रोसेस है वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है या बदलता है। डेटा 2 भागों में विभाजित होते हैं, संख्यात्मक डेटा, अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा, और भी एक होता है सिम्बॉलिक डेटा। तो ध्यान रखिए, एक अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है जिसमें A to Z होते हैं, न्यूमेरिक डेटा होता है जिसमें 0 to 9 होते हैं, एक सिम्बॉलिक डेटा होता है जिसमें साइन होते हैं।
कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है सूचनाओं को। ऐसा नहीं कि संख्या को बोला जा रहा है, ऐसा नहीं चिन्ह को बोला जा रहा है। सूचनाएं कोई भी हो सकती है, उसमें संख्या भी आ सकती है, उसमें चिन्ह भी आ सकते हैं, उसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं, उसमें अल्फ़ाबेटिकल A to Z भी आ सकता है। तो डेटा क्या है? सभी का समन्वय है, ये आप समझिए। और जो डेटा है उसको क्या कहते हैं? दी गई सूचनाओं को कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर डेटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डेटा हो सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, कंप्यूटर में डेटा का रूप किस रूप में भंडार होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। कंप्यूटर में जो डेटा का रूप है वो बाइनरी में होता है। बाइनरी मतलब द्विआधारी संख्या भी कहते हैं, जो 0 और 1 होती है, इसमें डेटा का भंडारण होता है। 4 नंबर देखिए, कच्चे तथ्य जो डैश कच्चे तथ्य को बताता है जबकि में डेटा अर्थपूर्ण। ये ध्यान रखिए, जो हमारा जो डेटा है ना वो रॉ फैक्ट्स को बताता है, कच्चे तथ्य, जबकि सूचना में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। मतलब डेटा हमारा जो है वो रॉ फैक्ट मतलब कच्चे तथ्य है, उसका भी कोई मतलब नहीं है, भावहीन है, अर्थहीन है। जैसे ही डेटा सूचना में बदल जाता है उसका मतलब होता है वो अर्थपूर्ण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें यही चीज़ लिखा है। डेटा जो मैं बता चुका हूँ, अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है, सिंबॉलिक डेटा होता है, और इन्हीं सबसे मिलाकर के एक क्या सूचना बनती है जो अर्थपूर्ण होता है। 6 नंबर, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव लग गया, न्यूमेरिक मतलब संख्या, जिसमें कोई संख्या ना हो, ऐसा डेटा क्या है? ऑप्शन देखिए, कर्मचारी का पता। कर्मचारी के पता में आप भी अपना घर का पता देखिए, कहीं ना कहीं संख्या है, कहीं ना कहीं नंबर है, कहीं ना कहीं मकान नंबर है, उस वजह से ये नॉन न्यूमेरिक डेटा हो ही नहीं सकता। परीक्षा के अंक, ये तो सिंपल सी बात है, न्यूमेरिक डेटा पर ही डिपेंड है, ये भी नहीं हो सकता। बैंक शेष, बैंक में कितना जमा है, कितना शेष है, ये भी न्यूमेरिक डेटा है, ये भी नहीं हो सकता। उपरोक्त सभी भी गलत हो गया क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। ई नंबर इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, कंप्यूटर पे जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो मैंने बताया है कि जो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो बाइनरी नंबर पे स्टोर होती है। तो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर है वो क्या है? एक डिजिटल डेटा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। इसका आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग रूप में स्टोर की जाती है, उसे डिजिटल डेटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा निश्चित वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं, जिन्हें बाइनरी डिजिट कहते हैं। कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स में वही करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। तो बस आप इतना ध्यान रखें, जो कंप्यूटर में जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होती है और डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो बिट्स होते हैं, यही हमारे बाइनरी डिजिट्स होते हैं। बाइनरी डिजिट्स जो छोटा नंबर है बाइनरी डिजिट्स का, वो है बिट्स, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये आप ध्यान रखिए, एक बाइट में 8 बिट्स, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब आते हैं सूचना में। प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को डेटा, बी इंफॉर्मेशन, सी नॉलेज, डी एनालिसिस। तो मैंने बता दिया, प्रोसेस्ड डेटा है, डेटा को जब डेटा है वो क्या है? रॉ फैक्ट बताता है। जैसे ही वो प्रोसेस्ड हो गया, वो एक किस में तब्दील हो गया? इन्फॉर्मेशन में, तो इसका बी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं बी नंबर इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य
डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो ये भी हम बता चुके, जो कंप्यूटर प्रोसेस का जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन में बदलना ही उसका मूल लक्ष्य होता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हार्डवेयर में आते हैं। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर की जितने भी मशीन हैं, जितने भी उपकरण लगे हुए हैं जिनको हम छू सकते हैं, उनको सब को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमको बताएंगे। जैसे कि सीपीयू भी, जो सीपीयू का जिसको हम छू सकते हैं, हम कीबोर्ड छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे? हार्डवेयर में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? आपको ये बताना है। पहले आप देखते हैं एक्सेल। क्या एक्सेल को आप छू सकते हैं? क्या एक्सेल को आपने मतलब टच किया है? क्योंकि एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है तो उसको आप छू नहीं सकते, तो ये नहीं होगा। बी, प्रिंटर ड्राइवर। ये क्या है? प्रिंटर ड्राइवर। ये आप छू सकते हैं? नहीं। प्रिंटर ड्राइवर कहाँ मिलेगा आपको? कंट्रोल यूनिट में, जो कि आपको कहाँ है? वो अभी आपके सॉफ्टवेयर में आता है। सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नहीं होगा। डी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी क्या है? जैसे पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, पेंट, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है कुछ। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइव, ये भी प्रिंटर ड्राइवर क्या है? अरे जब आप प्रिंटर को आप उससे कनेक्ट करेंगे तो प्रिंटर ड्राइवर से ही आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी, तभी आपका प्रिंटर जो है वो काम करेगा। तो ये सब हमारे किस में हो रहा है? हमारे मॉनिटर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा है, तो ये भी नहीं है। ई, कंट्रोल यूनिट। ये हार्डवेयर है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का ही एक भाग है कंट्रोल यूनिट। यही है क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, ये भी हम आपको समझा चुके हैं, यही इसमें दिया भी है। थर्ड नंबर देखिए, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? सिंपल सी बात है, जिसे देखेंगे और छू भी लेंगे वो हमारा क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, ये हम आपको समझा चुके हैं। फोर्थ नंबर देखिए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर। आप देखिए, मॉनिटर को आप छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसको भी आप छू सकते हैं। कीबोर्ड, इसको भी आप छू सकते हैं। लैन, LAN, लैन, ये एक क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये एक नेटवर्किंग है, जैसे लैन हुआ, मैन हुआ, तो ये एक नेटवर्क का टाइप है। तो ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसे आप बिल्कुल छू नहीं सकते। ये एक बताया गया नेटवर्क का मेथड है, ये नेटवर्क का टाइप है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट। बी, दोनों मेन मेमोरी था कंट्रोल यूनिट। सी, इनमें से कोई नहीं। डी, मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में आपकी दोनों होती हैं, मेन मेमोरी भी होती है और कंट्रोल यूनिट भी होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर, कंप्यूटर के जिस भाग को छुआ महसूस किया जाता है वो क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है। 7 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं वो क्या है? हार्डवेयर है। 8 नंबर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, और विंडोज़ एसपी ये हार्डवेयर नहीं है, जिसे आप नहीं छू सकते। रोम, ये भी क्या है? हार्डवेयर है। जो आपने मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट अभी हमने बताया है कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट है, उसे आप छू सकते हैं। हार्ड डिस्क हुआ, रोम हुआ, ये सब क्या है? मेमोरी यूनिट का ही भाग है। ये सब किस में आएंगे? हार्डवेयर में आएंगे। 9 नंबर, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप। बी, प्रिंटर। सी, असेंबलर। डी, CRT। चुंबकीय टेप, इसे आप छू सकते हैं, बिल्कुल। मैग्नेटिक टेप भी कहते हैं इसे। बी, प्रिंटर, इसे भी आप छू सकते हैं। CRT, कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल, इसे भी आप छू सकते हैं। असेंबलर, ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है। 10 नंबर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हैं, माउस छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं, प्रिंटर छू सकते हैं। एक्सेल, वर्ड, पेंट, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, इनको आप नहीं छू सकते। इनको सिर्फ क्या कर सकते हैं? सिस्टम पर या कंप्यूटर पर आप चला सकते हैं। 11 में देखिए, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, ये सिंपल से देख रहा है कि ये आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 7, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। CD-ROM, यही है आपका क्या? हार्डवेयर।
ये आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, अभी कराया। CD रोम में डेटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है, इसे लेजर ग्रेडों के प्रयोग से ही पढ़ा जा सकता है। टर्न नंबर देखिए, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? A प्रोसेसर चिप, B प्रिंटर, C माउस, D जावा। जावा भी क्या है? जावा, पाइथन, C प्लस प्लस प्लस, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सब सॉफ्टवेयर में आएंगी, हार्डवेयर में नहीं। 30 नंबर देखिए, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। अब 30 नंबर देखिए, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की